कितने शर्म की बात है कि बंगाल से आने वाली सांसद महुआ मोइत्रा संसद से बोल रही है कि वंदे मातरम गीत मूल रूप से पूरे भारत के लिए राष्ट्रगान या पैन नेशनलिस्ट गीत के रूप में नहीं लिखा गया। दोस्तों, समझ में आता है कि वंदे मातरम को कांग्रेस और उसके विजनरी नेहरू जी ने काट दिया था क्योंकि उनको अपीजमेंट करनी थी, मुस्लिमों का एक तरफा वोट लेना था। पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ऐसी पार्टी से आती है जिसकी राजनीति माँ माटी मानुष और सोनार बांग्ला के नाम पर चल रही है। जो बंगाल अस्मिता का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं वे किस वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, लोकसभा में वंदे मातरम की मूल रचना को लेकर हुई चर्चा में महुआ मोइत्रा को सुनना चौंकाने वाला रहा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वंदे मातरम गीत मूल रूप से पूरे भारत के लिए बना ही नहीं, ये राष्ट्रगान या पैन नेशनलिस्ट गीत के रूप में नहीं लिखा गया। सप्तकोटि का मतलब कि 7 करोड़, जो उस समय अनडिवाइडेड बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की पॉपुलेशन थी। महुआ मोइत्रा की परिभाषा से चले तो वंदे मातरम को आज बांग्लादेश में गाया जा सकता है पर भारत में नहीं, क्योंकि उन्होंने अनडिवाइडेड बंगाल की बात की है। वैसे 1875 में जब वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था तो अनडिवाइडेड बंगाल, बिहार, ओडिशा में ही आता था। तो समझ नहीं आ रहा कि महुआ कहना क्या चाह रही है। महुआ राष्ट्रगान या पैन नेशनलिस्ट जैसे बड़े बड़े शब्द बोल रही है। कौन सा राष्ट्र है, कौन सा स्थानीय, ये तय करने की कोशिश कर रही है। आयरनी देखिए, जो कुत्ता चुराने और अपनी सांसद आईडी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स बेचने के लिए जाने जाती हूँ, उन्हें पता भी है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। पहली बात तो ये कि पैन नेशनलिस्ट जैसे शब्द यूज करके जो चुपके से भारत को तोड़ने की कोशिश है वो हमें समझ आती है। बंगाल और भारत को अलग अलग देखना, राष्ट्रगीत को बंगाल का गीत बताना इसी कड़ी का हिस्सा है। पर महुआ जानती भी है कि इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल को देखकर लिखा था, बंगाल के लिए नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोई सोशल मीडिया के जमाने में तो जी नहीं रहे थे कि उठे और भारत जैसे विशाल भूमि के कोने कोने की बात कर सके। फिर भी उन्होंने लिखा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। महुआ जी ने रविंद्रनाथ टैगोर, ऋषि बंकिम तक सारा इतिहास बता दिया, बस ये नहीं बता पाई कि मलयज शीतलाम का अर्थ क्या है। मलयज शीतलाम माने मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा। मलय पर्वत दक्षिण भारत का पहाड़ी इलाका जिसे आज ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से जाना जाता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। वो कह रही है कि इसमें जिस माता को मेंशन किया गया है वो भी बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में है। बताइए, इसमें कोई लॉजिक है? अगर यहाँ दुर्गा माँ की बात हुई है तो वो भी पूरे देश में पूजी जाती है, हर हिंदू द्वारा पूजी जाती है। और भारत माता की बात हुई तो वो बंगाल की नहीं, पूरे भारतवर्ष की माँ है। आप स्क्रीन पर लिखी वंदे मातरम की ये पंक्तियां देखिए। अब इसमें कहाँ लिखा है कि ये बंगाल की माँ की बात है, पर जब बात वोट बैंक पर आ जाए और एक मजहब को खुश करना हो तो लोग माँ माटी मानुष पर राजनीति करना नहीं छोड़ पाते। रही बात कि वंदे मातरम पैन नेशनलिस्ट नहीं था तो उसका जवाब इतना है कि वंदे मातरम 1882 में आनंद मठ में छपा। 1770 के सन्यासी विद्रोह और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये प्रेरित था। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार संगीतबद्ध कर गाया। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये नारा लोकप्रिय हुआ। कांग्रेस ने 1911 से 47 तक हर अधिवेशन में इसको गाया। सड़कों पर लोग वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खा रहे थे। ये सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे भारत की आवाज थी। लेकिन फिर कांग्रेस के विजनरी नेहरू जी ने तय किया कि अगर मुस्लिमों को खुश करना है तो वंदे मातरम को काट के यूज किया जाए, और हुआ भी वही। और आज जब बात हो रही है कि हमसे मूल वंदे मातरम क्यों छीन लिया गया, तो बंगाल की सांसद आकर कह रही हैं कि ये तो देश के लिए बना ही नहीं है। अरे, जियोग्राफिकल लोकेशन थोड़ी तय करेगी कि क्या देश के लिए बना है और क्या नहीं बना है। वंदे मातरम बंगाल में वैसे ही शुरू हुआ जैसे फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में वहां का नेशनल एंथम ला मार्सिलेस, या अमेरिका के बाल्टीमोर में वहां का नेशनल एंथम स्टार स्पैंगल्ड बैनर। देश अपने राष्ट्रगान को इसलिए नहीं ठुकराते क्योंकि वो एक प्रांत में पैदा हुए थे। लगता है कि ये परंपरा सिर्फ भारत के सेक्युलर एलीट लोगों तक जुड़ी हुई है, जो शायद देश की विरासत को पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। वंदे मातरम को तो पंजाब के लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में भगत सिंह ने, बॉम्बे के नेवी के अधिकारियों ने और 1905 से 35 तक लाखों मुसलमानों ने गाया। लेकिन फिर अचानक से ये कम्युनल बन गया। 1937 में मुस्लिम लीग को अपनी मांगे पूरी करने के लिए एक छड़ी की जरूरत पड़ी और कांग्रेस ने खुशी खुशी उसे छड़ी थमा भी दी। महुआ मोइत्रा चाहती है कि हम माने कि समस्या राज्य या देश की है, जबकि असली बात यहाँ पर मजहब की है। महुआ मोइत्रा बंगाल से निकले वंदे मातरम पर पर्सनल ठेका चाहती है। वो तय करेंगी कि इसे कौन गा सकता है, किसके लिए बना है। इन्हीं के समर्थन में सदन में मुस्लिम सांसदों की आवाज आती है कि वे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनसे लॉयल्टी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए। दोस्तों, इनको पर्सनल कानून चाहिए। भारत माता की जय नहीं बोलनी, वंदे मातरम नहीं गाना, नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं होना, इनके पूजा स्थल के सामने से शोभा यात्रा नहीं निकलने देनी, और फिर बोलते हैं कि लॉयल्टी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए।
कमाल की बात है कि इतनी डिमांड किसी आम नागरिक की नहीं होती। किसी अन्य धर्म के लोगों से सुना है कि वो देश में रहने के लिए इतनी सहूलियत चाहते हों, पर ये चाहेंगे क्योंकि महुआ मोइत्रा जैसे लोग आकर कह रहे हैं कि वंदे मातरम देश के लिए बना ही नहीं है। आखिर कब तक राजनीति के नाम पर राष्ट्रवाद की बलि चढ़ाई जाएगी? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।